Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel, Major Nina SP. Today, I'll be discussing about BSc Nursing in MNS. Okay, so let's get started. तो MNS में कैसे होता है? दो तरीके से आप एंट्री ले सकते हो इन MNS एज अ लेफ्टिनेंट. फर्स्ट इज आफ्टर BSc नर्सिंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट. लाइक अगर मान लो आपने एम्स से आपने BSc नर्सिंग खत्म किया है, ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो आप अप्लाई कर सकते हो MNS में एंड आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट पोस्ट पे अपॉइंट होते हो, ठीक है. उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स है जिसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है. तो वो डायरेक्टली आफ्टर BSc आप ज्वाइन करते हो एज लेफ्टिनेंट. ओके, नेक्स्ट थिंग है BSc नर्सिंग. BSc नर्सिंग MNS में कैसे होता है? लाइक आफ्टर 12th, ठीक है, हमने 12th खत्म कर लिया, उसके बाद हमें नीट देना पड़ेगा, ठीक है. इसमें बेसिक क्राइटेरियाज होता है. लाइक बेसिक क्राइटेरिया में पहला आता है नीट. नीट आप फर्स्ट ऑफ ऑल नीट अच्छे से क्वालिफाई होना चाहिए एंड आपका नीट का स्कोर 350 टू 400 होता है एंड उसके अबव होना चाहिए. एंड ईच ईयर ये जो नीट का स्कोर है वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड होगा, इतना स्कोर के इतना स्कोर टू इतना स्कोर में आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है. तो कट ऑफ चेंजेस ईच ईयर, तो प्रेफरेबली 400 एंड अबव विल बी गुड. ओके, क्योंकि सिलेक्शन उसी से आता है, ज़्यादा कम होने से ना सिलेक्शन आने में प्रॉब्लम होता है. तो फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया कि आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट इज यू शुड क्वालिफाई नीट, ठीक है. तो आपने नीट क्वालिफाई कर दिया. सेकंड एलिजिबिलिटी इज यू शुड बी अ फीमेल कैंडिडेट, ठीक है. ये मेल्स के लिए नहीं है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स है. हु शुड बी अनमैरिड होना चाहिए, नहीं तो लीगली सेपरेटेड होना चाहिए, नहीं तो विडो होना चाहिए, ऐसे कुछ है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है. MNS में अप्लाई कर सकते हो. थर्ड थिंग इज डेट ऑफ बर्थ, ठीक है. डेट ऑफ बर्थ कैसे होता है? जैसे 17 to 24 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस. एंड इसमें ना एज स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, लाइक नोटिफिकेशन में लिखा होगा लाइक 1 जून 2000 से, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग लाइक 1 जून 2000 से लाइक 30 सितंबर 2010 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं. आई एम टेलिंग फॉर एग्जाम्पल, ओके. तो वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई होगा कि आप कौन सा पीरियड तक का लोग कैन अप्लाई, और इसका जो डेट्स होता है इंक्लूसिव डेट होता है. लाइक फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट इंक्लूसिव होगा एंड 30 लिखा है तो 30 इंक्लूसिव होगा. ओके, ये हो गया आपका अनदर एलिजिबिलिटी. तो मैंने 3 एलिजिबिलिटी के बारे में बोला. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वालिफाई नीट, सेकंड फीमेल कैंडिडेट्स होना चाहिए एंड आपका डेट ऑफ बर्थ फिट बैठना चाहिए. ओके, अभी व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है. अगर आपने ये तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट यू कैन गो टू www.joinindianarmy.nic.in. उसमें जाके आप लॉग इन करके रजिस्टर कर सकते हो. कि रजिस्टर करने में आपका नाम, आपका पेरेंट्स का नाम, आपका नीट का रोल नंबर्स, ये सब कुछ आपको एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है. वंस आपका नीट स्कोर आ गया तो आपको स्कोर कार्ड भी उसमें अपलोड करना पड़ेगा. ओके, कर दिया. उसके बाद बेस्ड ऑन योर नीट स्कोर, योर 11th 12th स्कोर, एवरीथिंग, वो लोग एक शॉर्ट लिस्ट बनाएगा. उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट के अनुसार आपको फॉर टॉगी टेस्ट बुलाया जाएगा. सो ये टॉगी टेस्ट क्या होता है? दैट इज फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश टेस्ट होता है. ओके, तो टॉगी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है. तो टॉगी इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ओके, टॉगी में क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें 40 क्वेश्चन आता है. 20 आता है जनरल इंटेलिजेंस से और 20 आता है जनरल इंग्लिश का. तो इसमें 2 मार्क्स ईच का होता है एंड नेगेटिव मार्क्स होता है 0.5 ईच, ठीक है. तो ट्राई नॉट टू मेक नेगेटिव मार्क्स. फर्स्ट एक सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल मार्क्स आपका तो 80 मार्क्स हो जाता है. तो टॉगी, अगर आप मान लो कि आपने टॉगी भी क्वालिफाई कर लिया, ओके, टॉगी भी क्वालिफाई कर लिया, तो नेक्स्ट दे विल कॉलिंग फॉर पैट टेस्ट, दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट. तो ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू होता है बेस हॉस्पिटल दिल्ली के एंड में. तो आपको अगेन एक शॉर्ट लिस्ट आएगा, उसमें आपको पैट टेस्ट के लिए बुलाया जाता है. देखो, पैट टेस्ट में इंटरव्यू सबसे प्रॉब्लमेटिक रहता है, ठीक है. फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, मेरा टेस्ट हमारे टाइम पे तो देखो डायरेक्ट एक टेस्ट होता था ऑल ओवर इंडिया. तब तो सीट भी लाइक 120 सीट्स ही था. अभी तो 100 सीट्स ज़्यादा भी हो गया, लाइक 220 सीट्स हो गया. मेरे टाइम पे 2010 में
हमारे एक डायरेक्ट एंट्रेंस होता था एमएनएस के लिए, और वो डायरेक्ट एंट्रेंस क्लियर करेगा तो नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू होता था। ये टॉगी बीच में नहीं था, वो टॉगी, ये पैट, ये सब कुछ मिला के हमारा एक टेस्ट होता था। वो टेस्ट क्वालिफाई करने से दे विल शॉर्टलिस्ट एंड कॉल यू फॉर इंटरव्यू, ऐसा था। मुझे जो सबसे डिफिकल्ट लगा दैट वाज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको बहुत ग्रिल करता है, बिकॉज़ आपको सब कुछ, बिकॉज़ दे हैव टू टेक आउट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग ना। तो सब लोग में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स जाएगा उसमें, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाइक क्वेश्चन पूछ-पूछ के ही परेशान करते हैं। बट इट्स वेरी लाइक फन होता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आपका उस टाइम का कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो, उस पे डिपेंड करता है। आपको सिनेरियोज़ दिया जाता है, आपसे जीके पूछा जाता है, आपको जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको लाइक कुछ भी सिनेरियो दिया जाता है, आपका हॉबीज़ पूछता है ना, हॉबीज़ में से ही कुछ करो बोलता है, एंड यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस बोलता है। तो लाइक उस प्लेस के बारे में थोड़ा इलैबोरेट करो। तो ना लाइक आप ना थोड़ा-सा इंग्लिश में प्रैक्टिस करो सो दैट यू हैव अ गुड वोकैब, ठीक है? बेसिकली इंग्लिश शुड बी गुड, ठीक है? व्हाइल अटेंडिंग दिस इंटरव्यू। एंड अगर आपका ये पैट टेस्ट एंड दिस थिंग व्हाट इंटरव्यू खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके नेक्स्ट दे विल सेंड यू फॉर मेडिकल्स। तो मेडिकल्स में बहुत डिटेल्ड मेडिकल होता है। मेडिकल में सब कुछ चेक होता है, ईच ईच सिस्टम, ईच डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाता है, हाइट, वेट, एवरीथिंग विल बी चेक। सो ना हमें मेडिकल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो वो लोग रिजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो इंटरव्यू एंड मेडिकल्स बहुत केयरफुल रहना। वेट में भी अगर ओवरवेट हो गया तो वो लोग टाइम देता है कि आप रिड्यूस करके आओ करके टाइम पीरियड देता है। एंड हाइट के बारे में अगर बोले जाएगा तो फीमेल कैंडिडेट्स को 152 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए होता है। एंड लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को थोड़ा कंसेशन दिया हुआ है, एंड नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज को वहाँ का हाइट प्रेफरेंस उनको 147 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ओके, सो ये हो गया। एंड इसके बाद ये दोनों टेस्ट अगर आपने पास कर लिया, मेडिस्किल भी पास कर लिया, फिर एक शॉर्ट लिस्ट करके वो लिस्ट निकालते हैं कि आप कौन सा कॉलेज में सेलेक्ट हुआ। ओके, एंड कमिंग टू वन मोर थिंग, आप लाइक ऑल इंडिया में आपका 220 सीट्स होते हैं। 220 सीट्स में कहाँ पे होता है, आई टेल यू। फर्स्ट इज एएफएमसी, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वहाँ पे। सेकेंड इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेंट्रल कमांड लखनऊ, लखनऊ में है। थर्ड इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग चैफ बैंगलोर, दैट इज कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर। एंड फोर्थ इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS अश्विनी। एंड फिफ्थ इज College of Nursing Kolkata, Eastern Command, and RR, that is College of Nursing RR Delhi. Okay, तो 6 कॉलेजेस होते हैं जिसमें 220 सीट्स होता है, ठीक है? सो आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग ड्यूरिंग माई टाइम। सो अगर आपको देखो, आई एम नॉट ओपनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और समथिंग लाइक दैट, बट देखो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन गाइड यू। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। अगर मुझे नहीं पता है तो भी मैं पता करके आपको बता दूंगी। ओके, so thank you for watching my videos, and please kindly like, share and subscribe my videos. Thank you so much.